इतिहास में ऐसी बहुत सी गाथाएं मिलेंगी जिसमें अनेक वीरों ने अपने साहस और पराक्रम से अपनी धाकड़ छाप छोड़ी। और ये वीर योद्धा अपनी राजपुताना अंदाज में सबके लिए एक मिसाल पेश कर गई। परंतु क्या आपको पता है कि राजपूतों के साथ उनकी राजपुतानियां भी किसी से कम नहीं थी। ऐसे वीर छतरानियों ने भी अपनी वीरता, पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ की रानी पद्मावती की, जिसकी वीरता के चर्चे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी लिखित पुस्तक पद्मावत में किया है। जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रूप की अप्सरा, यौवन की देवी और सुंदर स्त्री छतरानी रानी पद्मावती पर मोहित हो गया और उसको पाने की सनक में वह पूरा पागल हो उठा और उसे रात दिन हमेशा रानी पद्मावती का ही वो सुंदर रूप सामने दिखाई देता। और अपनी उस हवस को पूरा करने के लिए ही उसने चित्तौड़ को तबाह कर दिया। परंतु फिर भी उसे रानी पद्मावती नसीब नहीं हुई। मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य में पद्मावती के रूप, सौंदर्य और पराक्रम का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। राजा गंधर्वसेन की 16,000 पद्मिनी रानियां थी, जिनमें से सर्वप्रिय और समझदार रानी थी रानी चंपावती, और चंपावती के गर्भ से जन्म हुआ पद्मावती का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नैरो पॉइंट में, जहां हम कमिटेड हैं कि समाज में एजुकेशन, रोजगार और स्वास्थ्य में अपना योगदान देकर लोगों के साथ एक मानवीय रिश्ता कायम करें, जिससे कि समाज में समानता और मूलभूत सुविधाएं सबको मिले और बौद्धिक, शैक्षणिक स्तर पर सबका विकास हो। हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करें, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे। पद्मावती सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की संतान थी। उसके रूप, सौंदर्य को देखकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह उन पर मोहित हो पड़े और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। और उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद राजा रतन सिंह उनसे विवाह पश्चात चित्तौड़ में खुशी खुशी राज करने लगे थे। इधर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब इस बात से परिचित हुआ तो उसके मन में रानी पद्मावती के रूप, सौंदर्य और यौवन के रसपान की लालसा बढ़ी और राजा रतन सिंह को यह संदेशा भिजवाया कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को अकेला और निहत्थे आने की शर्त रखी, क्योंकि वह अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबे को भांप चुके थे। इधर अलाउद्दीन इस अवसर को सोने पर सुहागा मान चुका था, क्योंकि जिस चित्तौड़ की रानी के रूप, सौंदर्य का वर्णन धोखेबाज और गद्दार कवि पंडित राघव चेतन ने किया था, उसके दर्शन की अभिलाषा सत्य प्रतीत हो रही थी। परंतु उसकी यह योजना विफल हो गई और वह बेइज्जत होकर वापस लौटा। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और अपनी भयंकर सेना लेकर उसने चित्तौड़ के बाहर डेरा डाल दिया। और जब वह किले की दीवारों को भेद नहीं सका तो छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और उनको लौटाने की शर्त में रानी पद्मावती को मांगा। परंतु एक राजपूत घराने की छतरानी ने अपने रूप, सौंदर्य के साथ साथ अपनी बुद्धि और चतुराई का भरपूर उपयोग करके गोरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मावती की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सिंह को मुक्त कराया। लेकिन अपनी इस भूल को अलाउद्दीन ने सुधारकर सारे राजपूतों को चित्तौड़ की मदद न करने का डर दिखाया और भयंकर युद्ध छेड़ दिया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के साथ युद्ध कर अनेक राजपूत वीरों ने अपना बलिदान दिया। और इस युद्ध में राजा रतन सिंह रणभूमि में शहीद हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही रानी पद्मावती ने महल के सारे द्वार बंद कर दिए और साथ में महल की अन्य 1600 स्त्रियों के साथ जौहर करके भस्म हो गई। उनके इस जौहर तक किसी खिलजी की आंच ना पहुंचे, इसके लिए सारे राजपूतों ने महल के बाहर सारी सेना खड़ी करके युद्ध करते करते वीरगति प्राप्त की और अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो बस राख। परंतु इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफी मंथन हुआ, जो कि एक विवाद का कारण भी बना। उनका मानना है कि इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया है, परंतु यही एक कविताबद्ध कथा मात्र है, जो कि एक ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है कि रतन सिंह चित्तौड़ का राजा, पद्मावती उसकी रानी और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, जिसने रतन सिंह से उनका राज्य चित्तौड़ जीता था। ये बात सत्य है, परंतु अन्य सभी बातें कथा को रोचक बनाने के लिए हैं और कल्पित गढ़ी गई हैं।
क्योंकि रतन सिंह 1 वर्ष भी राज नहीं कर पाया था, तो ऐसी दशा में योगी के भेष में रानी पद्मावती को वर्षों के बाद ब्याह कर लाना भला कैसे संभव है। उसके समय सिंघलदीप का राजा गंधर्वसेन नहीं बल्कि कीर्ति निशंसक देव, पराक्रम बाहु या भुवेन बाहु तीसरा होना चाहिए। सिंघलदीप में गंधर्वसेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ था। उस समय तक कुंभलनेर आबाद भी नहीं हुआ था, तो देवपाल वहां का राजा कैसे माना जाए। अलाउद्दीन 8 बरस तक चित्तौड़ के लिए लड़ने के बाद निराश होकर दिल्ली को नहीं लौटा, किंतु अनुमान 6 महीने लड़कर उसने चित्तौड़ ले लिया था। वह एक ही बार चित्तौड़ पर चला था, इसलिए दूसरी बार आने की कथा कल्पित है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य की कथा में ऐतिहासिकता ढूंढना बहुत हद तक निरर्थक है। कुछ नाम ऐतिहासिक अवश्य है, परंतु घटनाएं अधिकांशतः कल्पित ही है। इस प्रकार से बहुत से इतिहासकारों ने पद्मावत पुस्तक में लिखी गई बहुत सी बातों को कल्पना मात्र कहा है। आप वीडियो के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।